जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए घटना चक्र पॉलिटी जीके से 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें से साथियों 50 क्वेश्चन आपका हो चुका है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, या फिर यहां पर ऊपर क्लिक करके भी आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज बच्चे 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि साथियों प्रीवियस ईयर से बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो साथियों आप लोग सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, ये बिहार पुलिस के लिए क्लास टाइमिंग है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब बात करें प्रस्तावना की, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को संविधान सभा के सामने पहली बार किसने पेश किया था? तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? तो संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में अभी तक केवल और केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। कौन सा संशोधन? 42वां, जो कि 1976 में हुआ था। इसी के तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। चलिए, आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो साथियों, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। आपने प्रस्तावना को पढ़ा होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, हम भारत के लोग शब्दों से, ठीक है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? और देखिए साथियों, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मैथ्स का क्लास स्टार्ट कीजिए। तो देखिए 11 बजे से कल से, ठीक है, कल से 11 बजे से सुबह मैथ्स का क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है। किस चैनल पर? तो दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर, ठीक है, दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। ये मेरा दूसरा चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस पे शाम 7:30 बजे अभी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। तो बिहार पुलिस के अलावे अगर आप अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विरोधी कानून से। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब देखिए, अनुसूची की बात करें तो वर्तमान में संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। तो 8 अनुसूचियाँ थी, तो 9वीं जो अनुसूची है इसको कब जोड़ा गया था? क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा 1951 में। 1951 में संविधान का पहला संशोधन होता है, जिसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और यह भूमि सुधार से संबंधित है। फिर 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था कब? तो याद रखिएगा 1985 में। कौन सा संशोधन था? तो 52वां संशोधन, ठीक है, जो कि दल बदल
विरोधी कानून से संबंधित है। फिर 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक है, और ये अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। फिर 12वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है 74वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। तो इतने सारे हमने एक्स्ट्रा फैक्ट को बताया, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, और ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। भूमि सुधार खाली स्थान के विषयों के अंतर्गत आता है। जितने भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए और नहीं लिखना है तो केवल ध्यान से सुनिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है एक्स्ट्रा फैक्ट से। तो भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है, तो याद रखिएगा राज्य सूची के अंतर्गत। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। एक पूछा जाता है जनगणना। जनगणना ये किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। शिक्षा पूछा जाता है, वन पूछा जाता है, ये किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। चलिए क्वेश्चन 7 के लिए आप लोग आंसर लगाइए। और साथियों, जैसे ही पॉलिटी का क्लास खत्म होता है उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्नों को कवर करेंगे घटना चक्र से ही, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिएगा। और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे बिहार पुलिस का आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। और साथियों, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है आपसे रिक्वेस्ट है और आपका फ़र्ज भी बनता है कि आप लोग सेशन को लाइक करें, ठीक है। तो भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, याद रखिएगा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। बाकी जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, इन सभी तरीके से भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब नागरिकता की बात करें तो भारतीय संविधान में नागरिकता को किस देश के संविधान से लिया है? तो इसे ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नागरिकता को किस भाग में रखा गया है? तो संविधान के भाग 2 में रखा गया है और अनुसूची रखा गया है, यहाँ पर लिख देते हैं 5 से लेकर 11, ठीक है, 5 से लेकर 11 तक में क्या है? नागरिकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, 12 से लेकर 35 तक। अच्छा, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो याद रखिएगा एकल नागरिकता है, ठीक है, भारत में एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका की बात करें वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, वर्तमान में इसके न्यायाधीश कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश है। अच्छा, हाई कोर्ट की बात करें तो वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट है? तो टोटल 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में भारत में। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने जज होते हैं मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? कल हमने आपको डिटेल में बताया था मौलिक अधिकार के बारे में, तो जिन्होंने भी कल वाली वीडियो को नहीं देखा है आप लोग जाकर जरूर देख लीजिए। आपको यूट्यूब पर सर्च करना है बिहार पुलिस पॉलिटी जीके पार्ट 1 सक्सेस वर्ल्ड MCQ, ठीक है, आपको क्लास मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका आंसर हो जाएगा 12 से लेकर 35 तक में, ठीक है, और किस भाग में रखा गया है? तो भाग 3 में। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है और इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा। सही आंसर है अनुच्छेद 19(1), ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 19(1) या फिर का जो है ये किससे संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? और देखिए आप लोग पूछ रहे कि PDF कहाँ पर मिलेगा, तो अगर ये आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है, इसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए,
वहाँ पर ये आपको PDF मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। जितने भी क्लास होते हैं, अभी 3 क्लास हो रहे हैं, सभी का PDF आपको टेलीग्राम पर ही दिया जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों, मूलभूत अधिकार इनमें से कौन नहीं है? तो कल ही हमने आपको बताया था संपत्ति का अधिकार, अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसे आर्टिकल 300A में रखा गया है। अच्छा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से कब हटाया गया था? तो 1978 में। कौन सा संशोधन था? तो 44वां संशोधन। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? चलिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, इसे भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, इसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। और इसे किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4 में और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य पूछा जाता है, जो कि राजस्थान था, और दूसरा राज्य पूछे तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर? तो याद रखिएगा 34। ठीक है, 33 न्यायाधीश होते हैं और एक क्या होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं। तो मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। और इसे 42वां संशोधन को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा और अनुपातिक मत प्रणाली। यहाँ पर आंसर दोनों होना चाहिए। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, दोनों साथ में होगा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ पर सौंपा जा सकता है, यानी उस विवाद की सुनवाई कहाँ पर हो सकती है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है संसद के द्वारा। और किस प्रक्रिया से? तो महाभियोग की प्रक्रिया से, जिसके बारे में आर्टिकल 61 में बताया गया है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? आंसर है मंत्रिमंडल सचिव। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? और साथियों, जिनको ये सभी क्वेश्चन आ रहा है पहले से, आप लोग सेशन के आखिरी में बताइएगा कि आपने आज के इस 50 में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नर यानी कि राज्यपाल। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है गवर्नर के सलाह पर। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन जो लगता है आर्टिकल 356 के तहत में। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या करे? तो देखिए, क्षमादान करे, ये तो शक्ति राष्ट्रपति के पास है। किस आर्टिकल के तहत? तो 72 के तहत। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। बाकी आपातकाल की घोषणा करे, ये भी है, आर्टिकल 352 के तहत में है। अध्यादेश जारी करे, ये भी है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 यानी 123 के तहत, और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है 213 के तहत। ठीक है, दोनों को ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
तो प्रथम राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और कहाँ से थे, तो बिहार से थे। ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत का प्रधानमंत्री जो है केंद्रीय सरकार का है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिए, संघीय बोला गया है। संघीय मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। आंसर क्या हो जाएगा? विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के प्रति। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह कहाँ पर हुआ है? आंसर है आर्टिकल 352 में। ठीक है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो कल हमने एक नाम बताया था आपको, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, अटॉर्नी जनरल, जो कि वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमनी। कौन है? आर वेंकट रमनी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है, जो कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और राज्य सरकार का कौन होता है? लीगल एडवोकेट जनरल। ठीक है, ध्यान रखिए, कानूनी सलाहकार कौन होता है? राज्य सरकार का एडवोकेट जनरल। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? अभी हमने आपको बताया, इसका आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, एडवोकेट जनरल, जिसको महाधिवक्ता भी बोला जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? यानी भाषाई आधार पर आपको बताना है, भाषाई आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखिएगा 1956 में। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पर 1956 दिया हुआ है। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? मनी बिल के बारे में बताना है, कल भी हमने आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 110 के 1 में। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ध्यान दीजिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है। संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो साइबर कानून जो है ये एक अवशिष्ट विषय है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अवशिष्ट सूची का विषय है। समवर्ती सूची में क्या आता है? शिक्षा आता है। ठीक है, संघ सूची में जनगणना आ गया। बिहार में पटना उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1916 को। ठीक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने ही 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था
इसका नेतृत्व भी किया था। इनको भारत का लौह पुरुष और बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? आंसर है 18 जुलाई 1947 को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ठीक उसी प्रकार लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है अध्यक्ष को देगा और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। ठीक है, जिस प्रकार हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से राज्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जाता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह किस आर्टिकल में वर्णन है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इसका आंसर याद रखिएगा, अनुच्छेद 75(1) में। ठीक है, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश किया था? तो कल के क्लास को अगर आपने देखा है तो हमने आपको बताया था कि मौलिक कर्तव्य जो है, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बोला जाता है इंग्लिश में, मूल संविधान में इसका उल्लेख यानी मूल संविधान में ये नहीं था। इसे बाद में जोड़ा गया था 42वां संशोधन 1976 के तहत। तो ये जो जोड़ा गया था किस समिति के सिफारिश पर? तो इसका आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। इस बात को ध्यान रखिएगा। जिस समय जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्यों को ही जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है और 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया आप बताइए, क्योंकि हमने कल आपको बताया था। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। वीडियो को तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर 43 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका आंसर बताइए फटाफट से। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो कौन सी समिति बोल रहा है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं थी? तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। चलिए, यहाँ पर सही है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा वाई के अलग समिति। ये चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, बाकी ये सभी जो है चुनाव सुधार से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, चौथी अनुसूची। आगे देखिए, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर चलिए आगे देखिए। तो साथियों, आज जो है टोटल 45 क्वेश्चन ही था। तो टोटल आपका हो गया 50 और 45 कितना हो गया? 95, यानी कि 100 में 5 क्वेश्चन रह गया। कोई बात नहीं, जितने भी क्वेश्चन हमने कवर किया एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, तो इसे ध्यान रखिएगा। और एग्जाम से पहले आपको पूरा रिवीजन कर लेना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। तो चले साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।